मोतिहारी में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत किया गया। जमीन सर्वे को लेकर उन्होंने किसी भी तरह की चिंता नहीं करने का भरोसा दिया है। बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को अब सर्वे में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर जमीन पर उनका कब्जा है और ऑनलाइन रसीद कटवाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अधिकारियों को सख्त हिदायत भी है कि किसी को परेशान नहीं करना है। अगर पुराने बंटवारे और कब्जे वाली जमीन को लेकर पूरा परिवार एकमत होकर वंशावली बनाकर अगर अधिकारी को दे देगा तो ऐसी स्थिति में उनको भी सरकार मान्य करेगी। साथ ही अगर किसी भूमि पर विवाद को लेकर कोर्ट में टाइटल सूट या सिविल सूट है तो सर्वे में फिलहाल वैसी जमीनों को चिन्हित करके रखा जाएगा और उस पर सरकार बाद में फैसला लेगी। तो विशेष करके गांव में या फिर जो दिल्ली, पंजाब या दूसरे जगह रहते हैं उन लोगों के बीच मन में एक आशंका हो गया है कि ऐसा तो नहीं कि सर्वे में जो हमारा जमीन है, जो वंशावली के तहत मुझे मिला है या अन्य कारणों से किसी तरह हम लोग आपस में बंटवारा नहीं कर पाए हैं, तो फिर उसका सर्वे में होगा क्या? आप इतना निश्चित रहें, जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है और अगर उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, उनको कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं। जब ऑनलाइन रसीद कट रहा है और जमीन पर आपका कब्जा है तो राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी सर्वे अमीन को हमने निर्देश दे दिया परसों कि उनको किसी तरह का कोई कागजात मांगने का जरूरत नहीं है। उनका जमीन का सीमांकन करके सर्वे में जो हमारे रिकॉर्ड में है उनका नाम डाल दीजिए। दूसरा ये कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है जमीन का, हम लोग सब लोग मिल करके अपना अपना जिसको जो जमीन है उसका उपयोग कर रहे हैं, अब सर्वे में क्या होगा? तो हम लोगों ने कहा है कि अगर आपसी सहमति से पूरा परिवार वंशावली बना करके कोई अगर विवाद नहीं हो और जो जिस जमीन पर रह रहे हैं या जो जमीन बेच दी है अगर विवाद नहीं है तो वो लोग अगर आपसी सहमति करके बता देंगे या कागज दे देंगे कि आपसी सहमति हमारी बन गई है तो उनको भी सर्वे में उसी तरीके से नाम दे दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का टाइटल सूट है, किसी का सिविल सूट है और किसी तरह का कोर्ट में विवाद है तो वैसे जमीन या वैसे रैयत के चीज को हमने कहा है कि एक बार फर्स्ट फेज में उसको पेंडिंग रखने के लिए, अलग करके रखने के लिए, सेग्रीगेट कर देने के लिए, जिससे कि उनको बाद में हम समझ बूझ करके उसका निदान निकाल सके। तो कोई चिंता करने की बात नहीं। बिहार में एक तरफ जहां भूमि सुधार को लेकर सर्वे का काम चल रहा है, वहीं अररिया के जिला मुख्यालय स्थित स्कूल की 8 डिसमिल जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक का कहना है कि दबंगों ने स्कूल की जमीन पर सालों से कब्जा जमा रखा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी इसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक स्कूल की जमीन का कब्जा नहीं हटाया जा सका है। एचई स्कूल में बीएससी-आरडीसी के द्वारा 10+2 की बिल्डिंग के लिए टेंडर वगैरह सारे चीज प्रोसेस में हो गए हैं, फाइलिंग वगैरह भी ऐसे किया है। लेकिन इधर 10 दिन पहले मेरे को एचएम के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर कुछ लोग पहले से अतिक्रमण करके बाशिंदे के रूप में ऐसे कि कुछ दुकान वगैरह बना लिए हैं। हम लोगों ने उसके बाद जांच करके ऐसे कि लिखा है अनुमंडल पदाधिकारी को और सीओ साहब को भी कि उसको अतिक्रमण मुक्त करा दें। ये जिला का 1889 का प्रतिष्ठित स्कूल है और ये यहाँ कुछ अतिक्रमण जमीन अतिक्रमण किए हुए हैं जिससे विद्यालय को मुक्त कराया जाए। बहुत बार पत्राचार किया, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भी लिखे, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को भी लिखे, यहाँ तक के डीएम महोदया को भी मैंने अपने स्तर से एप्लीकेशन दिया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सीओ अररिया को भी लिखा गया है। राज्य की महिलाएं करेले की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। बेड़ो प्रखंड के काठाटोली की महिलाएं अपने खेतों में करेले की खेती कर उसे बाजार में बेच रही हैं। महिलाओं का कहना है कि इससे काफी अच्छी कमाई हो जाती है। किसानी कर रही महिलाओं से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने।
प्रखंड की महिलाएं करेले की खेती कर स्वावलंबी बन रही है। इस वक्त हम बेड़ू प्रखंड के इलाके में हैं और यहाँ की महिलाएं किस तरीके से करेले की खेती करती हैं और उससे उनका घर का पालन पोषण होता है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। खास बात ये होती है कि जिस करेले के खेत में इस वक्त हम हैं, इसे जैविक रूप से जैविक खाद का उपयोग कर इसे तैयार किया जाता है और महिलाएं कहती हैं कि हर 3 से 4 दिन में करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये की बिक्री बाजार में ये कराती हैं। अभी तो फिलहाल में 30 रुपये केजी होलसेल में चल रही है और 3-4 दिन में 1.5 कुंटल लगभग तोड़ लेते हैं। कितना है इसमें ज़मीन? 40 डिसमिल। तो 40 डिसमिल में अकेले खेती करते हैं या नए हस्बैंड के साथ? महिलाएं कहती हैं कि इसी खेती के माध्यम से इनका पूरा परिवार चलता है। बाजार में अच्छी खासी कीमत मिल जाती है तो अच्छा खासा परिवार भी इनका चल जाता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। पटना में गंगा नदी उफान पर है। पटना जिला प्रशासन निजी नाव के परिचालन पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद नाव चालक नाव का परिचालन कर रहे हैं। नाव को ओवरलोड कर लोगों को दियारा इलाके से ला रहे हैं। नाव चालकों को जिला प्रशासन के आदेश की कोई परवाह नहीं है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दीघा घाट से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार दे रहे हैं। गंगा उफान पे है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी नावों का कह सकते हैं कि परिचालन पर रोक लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन के आदेश का यहाँ पे खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। न सिर्फ उल्लंघन हो रहा है बल्कि ओवरलोड जो है वो नाव का परिचालन किया जा रहा है। देख सकते हैं कि ये दियर इलाके से जो है 1-2 नहीं बल्कि लगातार जो नाव की परिचालन है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए गंगा पूरे उफान पे है और बावजूद इसके लोग जो है वो ओवरक्राउड नाव पे जो है सवारी करते हुए दियर के जो इलाके हैं वहाँ से पटना आ रहे हैं। और एक नहीं कई तस्वीर है, देखिए वहाँ पे दूसरे नाव की तस्वीर जो है लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि 2, 3, 4 लगातार जो इस तरह से नाव है ओवरलोड नाव उसका परिचालन हो रहा है। और धड़ल्ले से कह सकते हैं कि ओवर नाव का जो परिचालन है वो किया जा रहा है। नाव जो चालक हैं उनके द्वारा लोग जो है वो भी अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं और इस तरह से जो है जान जोखिम में डाल करके नाव का परिचालन कर रहे हैं। और हाल देखना होगा कि इस तस्वीर को देखने के बाद जिला प्रशासन जिन्होंने आदेश जारी किया था, जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी हुआ था कि ओवरक्राउड नाव का परिचालन नहीं होगा। लगातार ऐसी घटनाएं भी हुई है कि नाव का संतुलन खोने से कई लोगों की जो है मौत हुई, कई लोग जो है वो लापता हुए, जिसको खोजबीन में जिला प्रशासन को पसीना जो है वो छूटा और उसके बाद जाकर के ये आदेश जारी हुआ। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे नाव का परिचालन भी हो रहा है, ओवरक्राउड नाव पे जो है लोग सवारी भी कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि जिला प्रशासन ऐसे नाव चालकों के विरुद्ध क्या एक्शन लेती है और कब तक लेती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार सरकार की